राधे राधे सभी को। 31 अगस्त रविवार को है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी राधा जन्मोत्सव उनके जन्म स्थान बरसाने में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने कुछ सूचनाएं जारी की हैं, जिनकी जानकारी आपको वहां पहुंचने से पहले होना आवश्यक है। तैयारियां ब्रज में धूमधाम से चल रही हैं। अगर आप भी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे पहुंचे बरसाने। सबसे पहले आपको जाना होगा मथुरा जंक्शन, जहां से बरसाने की दूरी है 50 किलोमीटर। लगभग 40 से 50 मिनट में ही साधारण तौर पे बस, ऑटो, टैक्सी आपको वहां पहुंचा देती है, परंतु उत्सव के दौरान मार्ग में अव्यवस्था भी हो सकती है और मार्ग परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि उत्सव 31 अगस्त को है, एक हफ्ते तक आगे से पीछे तक ये उत्सव चलता है, परंतु आप एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें ताकि आप अव्यवस्था से बच सकें। रहने की भी व्यवस्थित तौर पे आपको व्यवस्था मिल जाएगी अगर आप पहले से पहुंचेंगे तो। वृंदावन से बरसाना का किराया 65 रुपये। मथुरा की हमें जानकारी नहीं है, परंतु 100 से सवारी ऑटो लेते हैं। बरसाने पहुंचकर पहले अगर आप बस स्टैंड पे उतर रहे हैं तो बस स्टैंड से बरसाने की दूरी लगभग 800 मीटर ही है। आप पैदल भी जा सकते हैं, 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। एक भव्य सा द्वार बना है लाली जी के मंदिर का, उसके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो एक और आपको उल्टे हाथ की ओर दिखेगा परिक्रमा मार्ग। आप अगर परिक्रमा करके दर्शन करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप सीधे लाली जी के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सीधे भी जा सकते हैं। तो प्रशासन ने इस बार जो गहवर वन वाला मार्ग है, जो पहले गए हुए हैं बरसाना लाली जी के दर्शन को, वो जानते हैं कि जो साकरी खोर से होता हुआ गहवर वन से जो परिक्रमा करते हुए भक्तजन दर्शन को जाते थे, वो मार्ग अभी बंद कर दिया गया। जो पहले हुआ करती थी वो हुआ करती थी गहवर वन से, जो सबसे पहले हमें जिसमें दर्शन होते थे साकरी खोर के, गहवर वन के, राधा सरोवर के, मान मंदिर के, दान मंदिर के, श्री कुशल बिहारी जी के, और फिर हम पहुंचते थे लाडली जी के दर्शन के लिए। परंतु यह जो दर्शन है यह जन्माष्टमी तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भीड़ के चलते प्रशासन ने यह मार्ग बंद रखा है। परंतु भीड़ की संभावना के चलते वह मार्ग बंद रहेगा राधाष्टमी पे, और पता कर सकते हैं कि रोप पे चालू है या नहीं। तो परिक्रमा अगर आप चल सकते हैं तभी जन्मोत्सव के दौरान जाएं, नहीं तो जन्मोत्सव की जब भीड़ कम हो जाए और जब छोटी परिक्रमा का मार्ग चालू हो जाए तभी आप जाएं, अन्यथा असुविधा बहुत होगी। और ब्रह्मांचल परिक्रमा करके आपको दर्शन को जाना होगा। ये काफ़ी लंबी है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर आप मान के चलिए, और काफ़ी अव्यवस्थित मार्ग भी है, परंतु इसी से भक्तों को दर्शन के लिए जाना होगा। और अगर जो लोग चलने में असमर्थ हैं, पार्किंग से भी अगर वो जाना चाहते हैं तब भी कम से कम 5 किलोमीटर तो पैदल चलना ही होगा। और इसके साथ जो उत्सव है वो 7 से 8 तारीख तक चलेगा। विभिन्न स्थानों पर होने वाले उत्सवों की जानकारी तिथि अनुसार, जिसमें 29 अगस्त को ऊंचा गांव में ललिता जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 31 अगस्त को लाडली जी का सुबह 4 बजे अभिषेक, और उसके बाद शाम को सफ़ेद छतरी में उनके दर्शन होंगे। 1 सितंबर को मोरकुटी पर मयूर लीला की जाएगी। उसके बाद शाम को दाड़िन लीला होगी। 2 सितंबर को विलासगढ़ पर विलास लीला, शाम को मान मंदिर पर मान लीला। 3 सितंबर को साकरी खोर में चोटी बंधन लीला, शाम को प्रेम सरोवर गाजीपुर में नौका विहार, और 4 सितंबर को पुनः ऊंचा गांव सखीगिरी पर्वत पर व्यावला लीला की जाएगी, शाम को प्रियाकुंड में नौका विहार। 5 सितंबर को दोपहर में साकरी खोर में मटकी फोड़ लीला, और शाम को दंगल होगा। 6 सितंबर को राजस्थान के कदम खंडी में चीरहरण लीला, व 7 सितंबर को मडोई करहला व राधा बाग में महारास लीला होगी। जय श्री राधे। लाडली के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बरसाने वाली की जय जय जय। जय श्री राधे।